आज मैं बैठा हुआ हूँ अपने उत्तर प्रदेश नॉन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अजयदीप सिंह, सेवानिवृत्त आईएएस, जो कि कई ज़िलों के जिलाधिकारी भी रह चुके हैं और अलीगढ़ मंडल के मंडलायुक्त भी रह चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि श्री अजयदीप सिंह मिशन मोदी अगेन पीएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज मैं श्री अजयदीप सिंह जी से ये जानना चाहूँगा कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग क्या है, एक आम आदमी को इससे लाभ कैसे पहुँचेगा, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। अध्यात्म का क्षेत्र जितना सरल है, उतना लोग इसे सरल मानते नहीं हैं और यही एक विडंबना है। अभी कुछ लोग मुझसे मिले तो कर्मयोग की चर्चा करने लगे, तो मैंने सोचा कि कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों को बहुत सरल शब्दों में कह दिया जाए, ताकि कोई भी यदि इस वीडियो को सुन ले तो उसमें उसको कोई जटिलता या कोई क्लिष्टता दिखाई न पड़े, परिलक्षित न हो। तो सबसे पहले मैं कर्मयोग के संबंध में बताऊंगा कि कर्मयोग कितना आसान है। कर्मयोग व्यक्ति या मानव का वास्तविक कर्तव्य पथ है कि उसका वास्तव में कर्तव्य क्या है, एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में। यही जो है कर्मयोग है। और ये है क्या? देखिए, चूंकि आप मानव हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दोषों को, अपनी निर्बलताओं को, अपनी कमियों को आप पहचानें और आप उनसे छुटकारा पाने का प्रयास करें। तो तब आप कर्मयोगी बनने की यह पहली शर्त है, यानी मन, वाणी और कर्म से बुराई रहित पहले आप हों, और उसके बाद जो है स्वार्थपरता से बाहर आए। आज जो सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ी समस्या है वह स्वार्थ की है। हर व्यक्ति केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर ही कुछ करना चाहता है। तो मन, वाणी और कर्म से पवित्र होकर, शुद्ध होकर और स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर जब आप कोई सेवा कार्य करते हैं, कोई परोपकार करते हैं, कोई परहित करते हैं, यानी किसी की मदद करते हैं या किसी की कठिनाई में किसी को कोई सहयोग प्रदान करते हैं, वो चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वह धन से हो, तो वही जो है, यह जो सेवा है, यही कर्तव्य पथ है और यही असली वास्तविकता में यही कर्मयोग है। इसी को लोग नहीं समझ पाते। देखिए, व्यक्ति के पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो वह भोग करे या वो सेवा करे। मैं ये मानता हूं और ये सभी को मानना भी चाहिए, ये तो एस्टेब्लिश्ड है कि न्यूनतम आवश्यकताओं से अधिक यदि व्यक्ति भोग करता है या अपने पास सामग्री एकत्र करता है, संचय करता है, तो यह उसके लिए भी लाभकारी नहीं है और यह समाज के लिए भी लाभकारी नहीं है। समाज के लिए इसलिए लाभकारी नहीं है, यदि एक ही व्यक्ति बहुत ज्यादा सामग्री अपने पास एकत्र करेगा तो समाज में असंतुलन पैदा होगा, विषमता पैदा होगी। और कोई भी व्यक्ति यदि न्यूनतम आवश्यकता से अधिक सामग्री या धन अपने पास रखता है तो वह भी समाज के लिए एक खतरा ही है कि वह संतुलन पैदा करने वाला एक कारण स्वयं बनता है। तो व्यक्ति को जो है न्यूनतम आवश्यकताओं की विदिन रहकर और जो भी उसके पास अतिरिक्त है, जो भी उसके पास पूर्व से संचय है या जो भी उसको अधिक प्राप्त होता है अपनी आवश्यकताओं से अधिक, उसको वो सेवा कार्य में खर्च करे। यही असली कर्मयोग है और जो इसको करेगा उसको आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है और वो कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। यही गीता में भगवान ने विभिन्न कई प्रकार से समझाया है। कभी इसकी वृहद व्याख्या करेंगे गीता के आधार पर, तब और विस्तार से इसको मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी के लिए केवल इतना ही है कि कर्मयोग आपका कर्तव्य पथ है, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य। ये प्रश्न उठता है सेवा कहाँ की जाए, तो सेवा में भेद नहीं करना है। प्राणी मात्र की सेवा करनी है, मानव मात्र की सेवा करनी है, प्रकृति के संसाधनों का दोहन न हो इस दिशा में भी प्रयास करना है, पर्यावरणीय संतुलन को कायम रखना है। और जब आप इस तरह से कार्य करेंगे, इस तरह के सेवा कार्य में अपने को संलग्न कर देंगे, तो निस्संदेह आप ये समझिए कि परमात्मा के कार्य में आप उसको सहयोग दे रहे हैं और परमात्मा की कृपा भी आपके ऊपर अवश्य
बरसेगी और आपका पथ जो है बहुत सुगम प्रतीत होने लगेगा, जीवन भी सुगम हो जाएगा, जीवन में शांति भी अनुभव होगी और जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी भी आपको प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। तो ये तो कर्मयोग की बात रही। अब दो बातें जो है ज्ञान योग के भी संबंध में कह दें। देखिए, ज्ञान योग क्या है? जो परम ज्ञान है और जिससे कि हर व्यक्ति उसको जानता है लेकिन उसको भूला रहता है कि जब वो इस संसार में व्यक्ति आता है और जब संसार से जाता है तो दोनों स्थितियां समान होती हैं। जब व्यक्ति संसार में आता है तो उस समय उसके पास कुछ नहीं होता है और जब यहाँ से जाता है उस समय भी यहाँ से कुछ ले जा नहीं सकता है। यानी व्यक्ति या मानव का इस संसार में कुछ न था और न कुछ है। जो कुछ भी इस संसार में है वह सब परमात्मा का है। आप उनकी व्यवस्था में सहयोग देने के लिए ही यहाँ कुछ समय के लिए जीवन यापन करते हैं। तो आप जो है इस बात को अपने अंदर दृढ़ता से आपको धारित करना पड़ेगा कि जो कुछ भी है यहाँ पर वो सब परमात्मा का है। आपका यहाँ कुछ नहीं है, हमारा यहाँ कुछ नहीं है। और वो परमात्मा कौन है? वो सर्वातीत है, सबसे परे है। और क्या है? वो सर्वशक्तिमान है, वह सर्वसमर्थ है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वस्व स्वरूप है और वह हमारा जो है क्रिएटर है। उसी से ये सृष्टि का जन्म हुआ है और वही इस सृष्टि का संचालन करता है और वही उसी में सृष्टि अंत में कल्पांत में जाके विलय हो जाती है। तो भगवान ने भी गीता में बड़े सिंपल से उसमें कहा है, श्लोक के पार्ट कह देता हूँ कि जो कुछ भी है वह सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है और मैं ही इसका संचालन कर रहा हूँ। तो इसको हिंदी में मैंने कहा, संस्कृत में नहीं कहा है। इसकी जब वृहद व्याख्या करेंगे तब संस्कृत के श्लोकों को बोलना उचित होगा। तो इस विचार का दृढ़ हो जाना कि जो कुछ भी है वो परमात्मा का, यही ज्ञान योग है। जब आप इसको दृढ़ता से अपना लेते हैं तो आप में बहुत सारी बुराइयों से आप निवृत्त हो जाते हैं। तो इस विचार को दृढ़ता से जीवन में अडॉप्ट करना, विचारों में इसको निरंतरता के साथ रखना, जब इसमें आप इस तरह से अपने विचारों को पुष्ट कर लेते हैं तो आप ज्ञान योगी कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं। तीसरा है भक्ति योग। तो भक्ति योग देखिए बहुत ही आसान है और भक्ति तो सबसे परम है। ज्ञान और कर्म से भी आगे भक्ति को माना है संतों ने, ग्रंथों ने। तो भक्ति क्या है कि परमात्मा मेरे हैं और मैं परमात्मा का हूँ। जब आप इस बात का जो विचार है, जब आप में यह दृढ़ता प्राप्त कर लेता है, आप पूरी तरह से परमात्मा से अनन्य संबंध अनुभव करने लगते हैं। जब आप पूरी तरह से परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, प्रपन्न हो जाते हैं, तो इस तरह के विचार की दृढ़ता आ जाना, जीवन का इसको अंग बना लेना, यही भक्ति योग है और ये सर्वोपरि है। और संतों ने भी और ग्रंथों ने भी भक्ति योग की बहुत महिमा का गान किया है। लेकिन भक्त बनना कोई मामूली बात नहीं है। गीता के 12वें अध्याय में भी भगवान ने भक्ति योग के संबंध में बहुत विस्तार से कहा है। लगभग 19 श्लोक भगवान की वाणी में है, एक अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में। तो इसको भी अवश्य पढ़ना चाहिए। और जो है रामचरितमानस या भागवत, यह भी सब भक्ति के ग्रंथ हैं, इनका भी अवश्य अध्ययन करना चाहिए। और भक्ति के सार तत्व, जो जीवन का सार तत्व है, जो पूरी सृष्टि या जो भी कुछ है, सब हर चीज़ का जो सार तत्व है वो भगवान की भक्ति है। इसको समझना चाहिए और ऐसा यदि आप समझेंगे तो आप भक्ति योगी कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे। देखिए, इसके बहुत सारे साधन हो सकते हैं, ज्ञान के, भक्ति के और कर्म योग के, और उनको अपनाने में कोई वो नहीं है। भगवान ने कर्म के संबंध में कहा कि कितना ही बड़ा सन्यासी हो जाए, 17वें अध्याय में आके कहा भगवान ने गीता के कि कितना ही बड़ा सन्यासी हो जाए, लेकिन उसको यज्ञ, तप और दान जैसे कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये सात्विक कर्म है, इनको निरंतर जीवन में अपनाए रखना चाहिए। तो जितनी भी इनकी व्याख्या की जाए वो कम है। मैंने तो बहुत जो है सरल ढंग से इसको व्याख्यात करने का प्रयास किया है कि लोगों को ये जटिल और कठिन न प्रतीत हो। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।